नमस्कार। अभी हमारे साथ में राजद के कद्दावर प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान में जो सत्ता के चरित्र हैं और एनडीए सरकार में बैठे हुए मंत्री, अभी हाल ही का उदाहरण है कि परिवहन मंत्री जी से मिलने के लिए परिवहन डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याओं को लेकर ऑटो ड्राइवर और कैब संचालक ड्राइवर जो है सो अपने यूनियन की मांगों को लेकर गए थे। मंत्री जी ने आवेदन को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम यहाँ जनता के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और उन ड्राइवर्स के यूनियन के नेताओं ने बयान भी दिया है, मीडिया को भी बयान दिया है और मंत्री जी ने जो उनका आवेदन लेने से मना किया उसका साक्ष्य भी आज के रिपोर्टर के पास उपलब्ध है। आइए जानते हैं इस पर क्या कहना है एजाज अहमद जी जो राजद के प्रवक्ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं रखते हैं, जनता की समस्याओं से मतलब नहीं रखते हैं। और जनता या संबंधित विभाग के अगर लोग जाते हैं तो उनकी बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इनसे हमको राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, हमको आर्थिक लाभ चाहिए। तो आर्थिक लाभ मिलेगा नहीं। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन अपनी समस्याओं को लेकर के गए या कैब ड्राइवर्स अपनी समस्याओं को लेकर के गए, तो उन समस्याओं को सुनना चाहिए था। मंत्री जी अपने घर पर तो किसी से बात नहीं करती हैं, लेकिन जब उनको सुविधा मिली और वो लोग अगर पार्टी ऑफिस में ही आकर के अपनी समस्याओं को रखने का काम कर रहे थे, वो भी प्रोटोकॉल के तहत, तो आप सुनने से इनकार क्यों कर रही हैं? इसका मतलब है कि आपको बिहार के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो उनके परिवार के साथ कठिनाइयाँ होती हैं, उनके साथ जो कठिनाइयाँ होती हैं, और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ के माध्यम से जो समस्याएं खड़ी की जाती हैं, उन समस्याओं के निदान के प्रति वो गंभीरता जो दिखनी चाहिए मंत्री की, वो नहीं दिखना, ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जो शिक्षा मंत्री सुनील जी, उनसे जब आरटीई के जो टीईटी के जो परीक्षार्थी सप्लीमेंट्री एग्जाम के संबंध में बात करने के लिए गए थे, तो उनको कैसे धक्का दिया गया था और उनके उस महिला पर गाड़ी चढ़ते चढ़ते बचा था। तो ये लोग तो इसी तरह का कार्य करते रहे। इन लोगों को इस तरह के कार्य करने में खुशी मिलता है। ये लोग कहीं ना कहीं अपने सत्ता के दम में ये भूल गए हैं कि हम भी इंसान हैं और इंसान इंसानियत का तकाजा है, मानवीय सोच है कि एक दूसरे के प्रति हम मदद और एक दूसरे के प्रति जो सहायता है उसको करके आगे बढ़ सकते हैं और मानवीय कर्तव्य ये बनता है। लेकिन मानवता को जो सत्ता के मद में भूल जाए तो उसकी इस तरह का स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने में मजा मिलता है। तो ये लोग मजा लेने वाले लोग हैं। सत्ता में गरीबों के आंखों में आंसू देख करके इनको खुशी मिलती है और ऐसे लोगों को सत्ता के बाद जब सड़क पर आते हैं तब समझ में आता है कि हमने गलत किया था। तो अब 2-3 महीना के मेहमान हैं ये लोग, सत्ता से सड़क पर आ जाएंगे तो इनको एहसास हो जाएगा कि हमने सत्ता के दम में गरीबों को क्यों सताया था। तो सत्ता के दम पर गरीबों को सताने का काम एनडीए सरकार के मंत्री कर रहे हैं, ऐसा एजाज जी का कहना है। और ये बता रहे हैं कि जो भी सत्ता में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं उनके अंदर में मानवीय मूल्य की न्यूनतम ये डिमांड है कि जब जनता के बीच में वो काम करते हैं तो वो होना चाहिए। और आने वाले समय में ये परिस्थितियां आएंगी कि उन्हें भी सड़कों पर घूमना पड़ेगा, जनता उसके लिए जरूर मजबूर करेगी। धन्यवाद। देख रहे थे आज का रिपोर्टर। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।